Hello student, class 11th. Open your book Accounts, chapter number 2, Accounting Equation. Today solving numerical question based on accounting equation. And see the book question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पीछे सारे रूल्स हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड देख चुके हैं उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लें, जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो। आइडियल जो है इक्वेशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट होती है। इस इक्वेशन से दो और इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं। अब आप देखें कि आपको अगर कैपिटल फाइंड आउट करना है तो कैपिटल को यहीं रखें। आप क्या करेंगे कि एसेट्स ये प्लस है, दूसरे साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इक्वल टू क्या होगा कैपिटल। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करने को हो तो लायबिलिटीज़ यहीं सेम प्लेस पे रखिए, ये प्लस है, दूसरे साइड क्या आएगा माइनस, यानी एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा लायबिलिटीज़। यानी ये 3 इक्वेशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का आइडियल रेशियो जो है इक्वेशन है। अब आप देखें कि जो मॉडल अकाउंटिंग इफेक्ट है वो जो है किसी भी अकाउंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आजकल जो मॉडर्न अप्रोच जो है वो 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और 5वां क्या है इनकम। ये 5 हेड है जिसके थ्रू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को हम लोग रिकॉर्ड, यानी एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो हमने क्या किया गया है कि 5 हेड्स में जो है हम लोगों ने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब आप देखें फर्स्ट एसेट्स जैसे कैश, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर्स, ये आपके है। और एसेट्स एवरी अकाउंट्स हैव 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। अब एसेट साइड में आप एक चीज़ और यहाँ ऊपर समझ लें कि ये इक्वेशन में ये लेफ़्ट साइड, यानी आप लेफ़्ट जो एसेट्स है इसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, इसके बैलेंस ऑलवेज क्या होंगे डेबिट बैलेंस होंगे। और ये आपका जो है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इसके जो बैलेंस होंगे ये इन दोनों के बैलेंस जो होंगे वो आपके क्या होंगे क्रेडिट होंगे। ठीक है, यानी एसेट्स ऑलवेज डेबिट, यानी डेबिट साइड विच साइड आर बैलेंस सो विच ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इंक्रीज द वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा, और जस्ट रिवर्स में क्या करेगा उसे रिड्यूस कर देगा। अब आइए यहाँ पर देख लें और इस पॉइंट को अच्छे से आप लर्न कर लें। एसेट्स लेफ़्ट साइड, अगर आपको कहता है कि एसेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो उसे आप क्या करिएगा डेबिट, और क्रेडिट साइड डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर जो भी एसेट्स को डिक्रीज़ करेगा उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज़ होने पर एसेट्स को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से एक्सपेंसेस क्या है कि अगर आपके एक्सपेंस बिजनेस के इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो आपके कहाँ करें जाएंगे वो डेबिट कर दिए जाएंगे, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे आप कहाँ करोगे क्रेडिट साइड। कैपिटल जो आपको पीछे इक्वेशन के थ्रू भी हमने बताया है कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब कि इस साइड ट्रांजैक्शन के बैलेंस हमेशा जो है क्या आएगा क्रेडिट आएगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा। तब आप देखें कैपिटल क्रेडिट है तो वो क्या होगा इंक्रीज़ करेगा, और अगर डेबिट कर देंगे तो वो क्या करेगा रिड्यूस। लायबिलिटीज़ में क्या है कि जस्ट सेम एज इट इज़, क्योंकि कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ बोथ आर जो है क्या है लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, इट्स ए इंटरनल लायबिलिटीज़, और जो लायबिलिटीज़ के हेड के थ्रू है वो एक्सटर्नल। तो ये क्या करेगा ये भी इंक्रीज़ करेगा,
कहाँ, क्रेडिट साइड। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और रिड्यूस हो तो डेबिट। इनकम, जिसे दूसरे अनदर नेम से रेवेन्यू के नाम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ हो रही तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट कर देना, और रिड्यूस होगा तो उसे आप क्या कर देना, अगर ये आपका इंक्रीज़ है तो क्रेडिट, और रिड्यूस हो रहा है तो उसे आप कहाँ करोगे, डेबिट। अब आप इस पे बेस क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कैपिटल ऑफ बिजनेस कितना है, 2,40,000, लायबिलिटीज़ कितनी है, 40,000, कैलकुलेट द एसेट्स। अब आप इस फार्मूले को देखें कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब लायबिलिटीज़ कितना है, 40, और दूसरा कैपिटल आपकी कितनी बता रहे, 240। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, कितना होता है, 280, यानी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 280। आप आंसर देखें, आप डायरेक्टली आपको सिर्फ आंसर बताना है या फार्मूला ये लिख के एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और इन दोनों को ऐड करके इक्वल करके आप शो कर देंगे। मोस्टली ये बहुत ही जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें मोस्टली आपको सिर्फ आंसर मेंशन करना है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट, यानी आपको इतने इक्वेशन दिए गए हैं और हमने आपको सिर्फ और सिर्फ कितने इक्वेशन बताए हैं कि 3 ही करेक्ट हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, आप देखें एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, यानी ये करेक्ट है। उसके बाद देखें ये माइनस करके दिया है, रॉन्ग है। फिर इसके बाद आप देखें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, लायबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, तो आपको नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अब आप देखें कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अब देखें आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इक्वल टू क्या है, कैपिटल है, ये यानी आपका क्या है, करेक्ट है। फिर इस तरीके से नेक्स्ट आप देखें 5th, ये आपका रॉन्ग है, प्लस हो नहीं सकता है। और फिर इसके बाद देखें कि लायबिलिटीज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स दे रहा है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एसेट्स ये दूसरे साइड है। अब आप देखें लास्ट जो है लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, तो आप इसी फार्मूले से आप बना सकते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है, लायबिलिटीज़ यही रखेंगे, ये प्लस दूसरे साइड क्या होगा, माइनस, यानी एसेट्स माइनस, यानी ये भी आपका क्या है, यानी 3 इक्वेशन करेक्ट है। ये 3 आंसर आप जो है लिख लें। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 थियरी है, आप उसको आप कर लेंगे, लेकिन उसे हल्का सा आपको हिंट दे रहे हैं कि कह रहा है वाई आर द रूल आर डेबिट एंड क्रेडिट सेम बोथ ऑफ लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ आपको पहले भी हमने बताया है कि इट्स ए ट्रीटेड एज ए लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ जो है आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, और कैपिटल इज़ ए इंटरनल लायबिलिटीज़। अब आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो देखें, व्हाट एंट्री डेबिट और क्रेडिट वुड बी मेक टू, कह रहा है कि आपका डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। पहला, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू आपको बताया हमने, इंक्रीज इन रेवेन्यू। देखिए इंक्रीज रेवेन्यू का क्या होता है, क्रेडिट होता है, यह है। आप देखिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, डायरेक्ट यही आपका आंसर है जो इसमें सॉल्व करके दे रखा है। आप डायरेक्टली आप जब उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो लिखना नंबर 1 इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डिक्रीज कहाँ बताया हमने, क्रेडिट, आप लिख दीजिए डिक्रीज इन एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट। फिर देखिए थर्ड कह रहा है रिकॉर्ड ड्राइंग, ड्राइंग क्या है कि प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक, और इन्वेस्ट कैपिटल इज़ ए इंटरनल लायबिलिटीज़, और वो ड्रा जब आप करोगे यानी विड्रा कर रहे हो आप पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये अमाउंट आपके कैपिटल से क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। और कैपिटल का क्या बैलेंस होता है आपका, क्रेडिट, और कोई चीज़ उसे रिड्यूस करेगा तो उसे आप कहाँ शो करोगे, उसे कहाँ शो करोगे, डेबिट। तो इसलिए ड्राइंग डेबिट इन कैपिटल अकाउंट।
और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, अगर कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल क्या होगी फर्म की, इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में उसे आप क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांजेक्शंस हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज एज एसेट्स, एसेट्स को डिक्रीज कर रहा है और इस डिक्रीज रिकॉर्ड एज डेबिट और एज ए क्रेडिट। अब आप जानते हो कि अगर एसेट्स डिक्रीज, एसेट्स ऑलवेज क्या बैलेंस होता है, डेबिट, इंक्रीज कहाँ करते हो आप, डेबिट में, और डिक्रीज कहाँ करते हो आप, क्रेडिट में। तो आप ईजिली आप लिख सकते हो कि डिक्रीज इन जो एसेट्स होगा उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट में। ये आपका आंसर, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बस इस फार्मूले को जो हमने आपको बताया इसे अच्छे से आप इसे नोट कर लेंगे और प्लस इसको लर्न कर लेंगे। इस बेस पे पूरी एक्सरसाइज ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज हेड है, डिक्रीज कहाँ आता है आपका, डेबिट। अब आप यहाँ देखिए, डिक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्रांजेक्शन्स विल, क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन कैपिटल, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बताइए जिससे एसेट्स भी रिड्यूस हो और कैपिटल भी क्या हो, रिड्यूस हो। जैसे कि इन्होंने आंसर के थ्रू दिया हुआ ड्राइंग, ड्राइंग मेड इन कैश, आप फुल स्टेटमेंट अगर इसे लिखें तो ड्राइंग्स मेड इन कैश। अब जब ड्राइंग मेड करेंगे, आप ड्रा करेंगे पैसा, तो आपकी एसेट्स क्या होगी, कैश आपका बिजनेस से क्या होगा, कम होगा, और ड्राइंग कैपिटल से क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा, वो भी क्या होगा, माइनस। तो ये सेम ट्रांजैक्शन, या कोई एक्सपेंसेस, या सैलरी पेड, सैलरी पेड 500, अगर आप सैलरी पे करेंगे तो सैलरी पे करेंगे तो कैश आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा एक्सपेंस से आपकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी एसेट्स भी बढ़े और प्लस क्या है, लायबिलिटीज़ भी आपकी इंक्रीज हो। तो ऐसे कंडीशन में परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगर एसेट्स क्रेडिट परचेज किया जाएगा तो एसेट्स परचेज करने पर एसेट्स बिजनेस में क्या होगी, इंक्रीज, और क्रेडिट परचेज करने पर आपकी क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी क्रेडिटर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आप ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आता है नंबर 3, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज एन अदर एसेट्स, यानी सिर्फ इम्पैक्ट जो है इंक्रीज डिक्रीज का किस पर होना चाहिए, एसेट्स पे। तो यानी यही ट्रांजेक्शन अगर आप कैश लिख दें तो वो हो जाएगा, यानी परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन कैश, कैश परचेज करेंगे तो एसेट्स यानी मशीनरी मान ली परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी एक चीज़ इंक्रीज हो जाएगी और कैश आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्होंने थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल क्या बताया कि परचेज और सेल ऑफ एसेट्स इन कैश, ये आप लिख दें, ये इसके लिए सटीक आंसर है। फिर इसके बाद है डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी एसेट्स भी रिड्यूस करे और लायबिलिटीज़ भी आपका क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने क्रेडिटर का, जैसे आपने क्रेडिट परचेज किया था, अगर वही पेमेंट कर दें तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ या पेड टू द क्रेडिटर, तो इसकी कंडीशन में क्या होगा कि कैश आपका कम हो जाएगा, जो एसेट्स होता है कैश, और दूसरा क्रेडिटर क्या है आपके लिए, लायबिलिटीज़, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल लिख देंगे आप, पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटीज़। अब आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये ज़रा देखें क्या है। इसमें कुछ खास नहीं है, जो सारी चीज़ें आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये 5 हेड्स हैं, इन्हीं के थ्रू ये सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग एकॉर्ड विल बी रिकॉर्ड, यानी नीचे जो आपको पहले ये जो है आपको जो है पहचान करनी है कि ये आपका एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये क्या है, और उसके थ्रू इंक्रीज। अब आपको ये याद है ही है कि एसेट्स इंक्रीज है तो डेबिट, एक्सपेंस अगर इंक्रीज है तो आपका डेबिट,
कैपिटल इंक्रीज है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज है तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज है तो क्रेडिट। अब आप देखें एसेट्स, एसेट्स आपका क्या है भाई, फर्नीचर क्या है आपका एसेट्स, और एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, तो बस आप जो है इसके आगे या यहाँ नीचे आंसर जैसे लिखा हुआ है नंबर 1 डाल के कि एसेट्स क्या है, इंक्रीज किधर होता है आपका, डेबिट में, तो डेबिट एसेट्स, क्योंकि एसेट्स है इसलिए, क्योंकि यहाँ पूछा है कि फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्ड और आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, किस नेचर का अकाउंट है, तो फर्नीचर क्या है आपका एसेट्स है। रेंट पेड तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है भाई, इंक्रीज होगा तो क्या करोगे आप, डेबिट, तो ये कर दिया गया। कमीशन रिसीव आपकी क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है आपकी, इनकम है तो इनकम है तो आप लिख दीजिए, और इनकम कहाँ, क्रेडिट में। फिर उसके बाद सैलरी पेड, ये भी आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो ये आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। फिर आइए नंबर 5, प्रोप्राइटर, जिसे आप कैपिटल अकाउंट के नाम से भी जाते, प्रोप्राइटर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अगर इंक्रीज है तो कहाँ शो करते हो, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में, और क्यों इसको प्रोप्राइटर अकाउंट क्या है आपका, कैपिटल। डेटर्स क्या है आपकी, एसेट्स, और एसेट्स कहाँ होती है, डेबिट में इंक्रीज होती है। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज़ है, और वो कहाँ इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड। बस इन्हीं को आपको देखते हुए इसको, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन आप खुद आप में जो है सॉल्व कर लेंगे। कैश, अब इसमें क्या कह रहा है कि ऑन विच साइड डिक्रीज, डिक्रीज कहाँ सो, तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का डिक्रीज कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके क्या है, लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ कहाँ होगी, डेबिट में। फिर इसके बाद देखें रेंट पेड एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का जो है डिक्रीज़ कहाँ जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी आपने वर्क ले लिया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या है, लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ का जो है इंक्रीज़ कहाँ शो करते हैं आप, डेबिट में। प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड इन एडवांस, एज ए आपका क्या हो गया, एसेट्स हो जाएगा, और एसेट्स का जो है डिक्रीज़ कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। फिर आइए मनोज, प्रोप्राइटर कैपिटल है, और कैपिटल का डिक्रीज़ कहाँ आएगा, डेबिट। इंक्रीज़ अगर आप जानते हैं तो डिक्रीज़ जस्ट उसका रिवर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 3 भी आप सॉल्व कर। ओके, थैंक यू, ये चैप्टर आपका कंप्लीट।